नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। खबर बलरामपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलरामपुर जिले में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय तापापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है, जो भारतीय संस्कृति, एकजुटता और समृद्धि का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री साय ने तापापानी महोत्सव के आयोजन के लिए प्रति वर्ष 25 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने तपेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में प्राचीन शिव चबूतरे पर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिला मुख्यालय में शासकीय महिला कर्मचारियों के लिए ट्रांजिल हॉस्टल डाइट संचालन हेतु भवन तथा जिला पंजीयन कार्यालय भवन निर्माण की घोषणा की। साथ ही 655 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन कर जिले को विकास की नई सौगात दी। दुर्ग जिले में साल 2022 में करंट लगने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस जांच पूरी तरह के बाद सुपेला थाना पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दुकान संचालक जुबैर करैसी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वर्कर साबिर अहमद से इलेक्ट्रिक का काम करवा रहा था। इसी दौरान करंट लगने से सबीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शंकराचार्य अस्पताल जुनवानी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कार्डियोरेपिस्ट अरेस्ट और संभावित माध्यम इलेक्ट्रिक शॉक बताया गया। सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की वजह मानते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दुर्ग जिले के नंदनी रोड जामुल में 13 जनवरी की रात तेज और लापरवाही से कार चलाने के कारण हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। हादसे के समय कार में 3 दोस्त सवार थे और वाहन राहुल साहू चला रहा था। इस दुर्घटना में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे प्रवीण कुमार उर्फ प्रवीण घृतलहरे 26 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में मृतक के बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह निवासी कलेक्टर कॉलोनी सुपेला भिलाई में जामुल थाने में कार चालक राहुल साहू के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोल पंप नंदनी रोड जामुल के सामने रात करीब 1:30 बजे हुआ, जब तेज रफ्तार कार सूचना बोर्ड से टकराकर पलट गई। इस हादसे में प्रवीण की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दुर्गेश मांडले, आकाश केशरवानी और चालक राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जामुल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी दोस्त के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही शराब पीने के एंगल से भी जांच की जा रही है। खबर भिलाई से है, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर विधायक रिकेश सेन ने वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों के लिए मात्र 1 रुपए में एक्सरे सुविधा की शुरुआत की। विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, जो जीवन के हर पहलू का आनंद लेने और हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। इसलिए वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, फ्री ब्लड टेस्ट सुविधा सहित लगातार सहजता से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक कार्यालय श्रीतांबर जैन मंदिर के सामने जीरो रोड शांति नगर में बुधवार से फ्री ब्लड टेस्ट के साथ 1 रुपए में एक्सरे सुविधा का लाभ जरूरतमंद लोग ले सकेंगे। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि विधायक कार्यालय में हेलमेट, कंबल, बैंक फिल्टर, वाटर, श्री राम रसोई, फ्री ब्लड टेस्ट के बाद अब वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों के लिए 1 रुपए में एक्सरे सुविधा भी शुरू कर दी है। जरूरतमंद लोग विधायक कार्यालय में संपर्क कर 1 रुपए में टोकन से एक्सरे करवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए विधानसभा अंतर्गत सभी पैथोलॉजी और कई निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध किए गए हैं। खबर भिलाई से है, जहां आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI जी रोड पावर हाउस भिलाई में 19 जनवरी को 1 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की प्रतिष्ठित कंपनियां केवल पुरुष वर्ग के लिए विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती करेगी। जानकारी के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी सुबह 9:30 से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जॉब फेयर में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ 10वीं, 12वीं, ITI की अंक सूचियां, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और रिज्यूम अनिवार्य रूप से लाना होगा। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक साथ 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग के जिला कमांड एवं
कंट्रोल रूम से गायब 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनका वेतन रोक दिया है। वहीं दूसरे मामले में 4 राइस मिलर्स के स्टॉक और परिवहन में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। राइस मिलर्स के मामलों की जांच एडीएम अभिषेक अग्रवाल को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर अभिजीत सिंह अचानक खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां आम लोगों की शिकायतें प्राप्त होती है, लेकिन मौके पर कर्मचारी नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। उनके बाद कंट्रोल रूम से मिली शिकायतों के आधार पर भरर स्थित नारायण राइस मिल, गाड़ाडीह की श्री श्याम एग्रो रिसामा की साई राम और उदय क्षेत्र सदगुरु ट्रेडिंग कंपनी में टीम भेजकर जांच कराई गई। जांच में 2 मिलों में निर्धारित मात्रा से कम स्टॉक और 2 मिलों से परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद सभी राइस मिलर्स को नोटिस जारी कर परिवहन में उपयोग किए गए वाहनों, चावल की मात्रा और स्टॉक में अंतर का कारण पूछा गया। अधिकारियों का कहना है कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर दुर्ग से है। 4 साल पुराने सौदे में 6 लाख रुपए लेकर नई कराई रजिस्ट्री। दुर्ग में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 4 साल पुराने जमीन सौदे से जुड़ा है, जिसमें खरीदार से पूरी रकम लेने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई। जानकारी के मुताबिक परिवादी बालकृष्ण स्वर्णाकर निवासी गयानगर वार्ड क्रमांक 4 दुर्ग ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि कन्हैयापुर चौक कसारीडीह निवासी आरोपी राजूलाल ने जमीन बेचने के नाम पर उनसे 6 लाख रुपए ले लिए। इकरारनामे में जमीन विक्रय का स्पष्ट उल्लेख था और आरोपी के हस्तक्षेप भी दर्ज थे। इसी दिन आरोपी ने परिवादी के पक्ष में पंजीकृत आम स्टाम्प ड्यूटी भरकर रजिस्ट्री की पूरी तैयारी कर दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किए गए, तब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद सिटी कोतवाली दुर्ग में आरोपी राजूलाल के खिलाफ धारा 420 केस कर जांच शुरू कर दी है। कैलाश नगर में स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में चोरी के प्रयास का मामला सामने आया है। समय रहते स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ी चोरी टल गई। चोर ज्वेलर्स दुकान में चोरी करने के लिए पीछे की दीवार को संबल और लोहे की रॉड से तोड़कर रास्ता बना रहे थे, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों और स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ लिया। घटना 13 जनवरी 2026 की रात से 14 जनवरी 2026 की तड़के के बीच की है, जब 3 युवकों ने ज्वेलर्स दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की। इस दौरान 2 आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार प्रार्थी गोपाल चौरसिया निवासी LIG 2670 हाउसिंग बोर्ड थाना जामुल कैलाश नगर मोहनी मंगल के पास किराए की दुकान में चौरसिया ज्वेलर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं। वे 13 जनवरी की रात करीब 9:30 में दुकान बंद कर चले गए थे। 14 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे पड़ोसियों ने उन्हें फोन लगाकर दुकान के पास बुलाया। इसके बाद उन्हें घटना की पूरी जानकारी मिली। उदय थाना क्षेत्र के ग्राम आमालोरी मर्रा मार्ग पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज और लापरवाही पूर्वक चल रही थार वाहन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक के पिता को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आरक्षक के पिता की हड्डी टूट गई। हादसे में 74 वर्षीय शत्रुघ्न लाल चंद्राकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। खबर रायपुर से है, जहां जिलों में अब तक 26 करोड़ का धान खराब हो चुका है। कवर्धा जिले में चूहे, दीमक और बारिश से 7 करोड़ का धान खराब हुआ था। जसपुर में 7 करोड़ का धान गायब होने का मामला सामने आया था। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में साल 2024-25 में खरीदा गया 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया है, जिससे शासन को 6 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में करीब 5.5 करोड़ का धान सूख गया। कुल मिलाकर प्रदेश में 25 करोड़ से ज्यादा धान के नुकसान होने की बात सामने आई है। अब PCC चीफ बैज ने आरोप लगाया है कि बस्तर में 1 करोड़ 46 लाख क्विंटल धान खराब हुआ है। दीपक बैज ने 2 मरे हुए चूहे को दिखाते हुए कहा कि ये चूहे बस्तर पहुंचते पहुंचते मर गए। वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा भी सौंपा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि देश को चूहा बनकर 50 साल तक
कुतरने वाले और प्रदेश को दीमक की तरह चाटने वाले कौन है, ये जनता जानती है। इसलिए कांग्रेसी ये सब प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे। श्रीवास ने कहा कि भूपेश सरकार के समय 33 करोड़ का धान सोसाइटी में रखे रखे सड़ गया था, जिसका खुलासा हमने किया था। उन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान में सोसाइटी में धान की कमी निसंदेह गंभीर विषय है। इसके कई कारण हैं। राज्य सरकार जांच कर रही है। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है।